आधुनिक हिंदी साहित्य में निर्मल वर्मा एक ऐसा नाम है जिनकी कहानियां एक अलग ही दुनिया रचती हैं, शब्दों से ज्यादा एहसास। हाँ, बिल्कुल। उनकी लेखनी में वो खामोशी, वो ठहराव बहुत गहरा होता है। भावनाओं की बहुत महीन परतें दिखती हैं। और आज हम उनके बहुत ही खास उपन्यास वे दिन की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास इसकी एक विस्तृत समीक्षा है, तो कोशिश रहेगी कि इसके मूल विषय, इसकी शैली और साहित्य में इसकी जगह को समझें। हाँ, बिल्कुल। तो चलें फिर इसके पन्नों को पलटते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वे दिन कोई टिपिकल उपन्यास नहीं है। मतलब कोई सीधी सपाट कहानी या तेज घटनाक्रम वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, मुझे भी यही लगा, जैसे जिंदगी का बस एक टुकड़ा हो। कहानी चंद दिनों में सिमटी हुई है ना। बिल्कुल। मुख्य किरदार समीर यूरोप के किसी बर्फीले धुंधले से शहर में है। वो अपने बीमार भाई से मिलने आया है जो शायद शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और बस इन्हीं कुछ दिनों के बहाने फिर उपन्यास यादों में उतरता है, रिश्तों को देखता है, वक्त को टटोलता है। एग्जैक्टली और यहीं से मेरा मतलब है उपन्यास का एक बहुत बड़ा थीम उभरता है, खामोशी, अलगाव। खामोशी मतलब कम बोलना। नहीं, सिर्फ कम बोलना नहीं, ये वो खामोशी है जो किरदारों के बीच एक दीवार जैसी है। अनकही बातें, पुराने तनाव, शिकायतें, इन सब से बनी हुई। अच्छा। हाँ, मतलब जो कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा वजन उस बात का है जो अनकही रह गई है, समीर और उसके भाई के बीच या बाकी किरदारों के बीच भी। ये दिलचस्प है। और ये खामोशी या अनकहापन, ये हमें शायद दूसरे थीम पर ले जाता है, यादें और वक्त। हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यहाँ वक्त जैसे बहता नहीं, ठहरा हुआ सा लगता है। अतीत और आज घुलमिल से गए हैं। जैसे वो फ्लैशबैक आते हैं। हाँ, लेकिन वो फ्लैशबैक जैसे नहीं लगते, वो जैसे आज का ही हिस्सा हो। सही कहा। वो अचानक कौंधते हैं और इसी से पूरी कहानी में एक गहरा आत्मचिंतन, एक इंट्रोस्पेक्शन का मूड बनता है। और अगर हम इसे वर्मा के पूरे लेखन के संदर्भ में देखें तो एक खास तरह का अकेलापन भी है। अकेलापन किस तरह का? ये सिर्फ फिजिकल अकेलापन नहीं है, ये भावनात्मक है, अस्तित्वगत है। मतलब अपने होने का अर्थ ढूंढने वाला अकेलापन। समीर भीड़ में भी अकेला है। और ये अकेलापन सिर्फ समीर का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है लगभग हर किरदार इसे महसूस करता है और कहीं ना कहीं पाठक भी जुड़ जाता है उस एहसास से। अच्छा, और फिर कहानी में वो भाई की बीमारी है, मौत का साया मंडरा रहा है, उसका क्या रोल है? वो एक तरह से कहानी का केंद्र बिंदु है। भाई की जो हालत है वो जिंदगी और रिश्तों की नाजुकता को सामने लाती है कि सब कितना क्षणभंगुर है। और माहौल, वो शहर का ठंडा धुंधला माहौल, वो इसमें बहुत मदद करता है। वो ठंडा मौसम, वो धुंध, पुरानी इमारतों की चुप्पी, बर्फ, ये सब मिलकर एक उदासी भरा लेकिन गहरा सोचने पर मजबूर करने वाला मूड बनाते हैं। वो जिंदगी के गुजर जाने के एहसास को और गहरा कर देते हैं। यानी माहौल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो भी कहानी कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब जरा वर्मा के लिखने की शैली पर बात करें। हाँ बिल्कुल। भाषा तो बहुत सरल लगती है पढ़ने में, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। यही खासियत है। भाषा सीधी है पर सीधे दिल में उतरती है। वर्णन बहुत विजुअल होते हैं, लगभग कविता जैसे। हाँ, और कई बार पता नहीं चलता है कि जो लिखा है वो सचमुच हो रहा है या किरदार के मन में चल रहा है। सही। बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया की लकीर धुंधली हो जाती है और भावनाएं वो सीधे सीधे नहीं बताई जाती। वो इशारों में होती हैं, खामोशी में होती हैं। पाठक को पंक्तियों के बीच पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये उपन्यास पढ़ने के लिए थोड़ा धीरज चाहिए, ये कोई पेज टर्नर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीमी आंच पर पकने जैसा उपन्यास है। इसे महसूस करने के लिए पाठक का भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है, लेकिन जो इसमें उतर पाते हैं उनके लिए ये एक बहुत गहरा अनुभव बनता है। और हिंदी साहित्य में इसकी जगह, इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना? खासकर इसलिए कि ये सामाजिक यथार्थवाद या बड़ी कहानी के बजाय व्यक्ति के मन, उसके बिखराव, उसके अकेलेपन पर फोकस करता है। तो वर्मा ने एक तरह से हिंदी कहानी को व्यक्ति के मनोविज्ञान, उसके अस्तित्व के सवालों की तरफ मोड़ा। निश्चित रूप से। मन के उलझने, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, रिश्तों की परतें, इन पर वर्मा का जो फोकस है वो उन्हें हिंदी में मॉडर्न लिटरेरी इंट्रोस्पेक्शन का एक बड़ा नाम बनाता है। तो सार यह है कि ये कहानी सिर्फ भाई से मिलने की नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक बहाना है। असल में ये मानवीय रिश्तों की जटिलता, यादों के बोझ और उन अनकही भावनाओं की चुप्पी की पड़ताल है जो अक्सर शब्दों से ज्यादा कह जाती हैं।
एक दार्शनिक यात्रा की तरह। तो फिर ये उपन्यास किन पाठकों को खास तौर पे पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से वो पाठक जो जिंदगी के गहरे सवालों में रुचि रखते हैं, जिन्हें इंसानी रिश्तों की परतें खोलना पसंद है, जिन्हें काव्यात्मक भाषा अच्छी लगती है और जो किरदारों की साइकोलॉजिकल डेप्थ को महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी किताब है। हाँ, उनके लिए ये एक जरूरी और यादगार किताब साबित हो सकती है। और अंत में ये किताब एक सवाल जरूर छोड़ जाती है सोचने के लिए कि हमारी अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि खामोशी कहे गए शब्दों से ज्यादा मायने रखती है और अनजाने में ही हमारे रिश्तों को कोई नई शक्ल दे देती है।